गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंडर। हम लोग आज स्फेरिकल लेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्फेरिकल लेंसेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग स्फेरिकल लेंस को स्टडी करेंगे क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रिंसिपल वगैरह सब हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है। ठीक है, तो लेंस को डिफाइन करना बड़ा आसान है। देखिए क्या होता है। सो सिंपल, अ लेंस इज अ piece of refracting medium bounded by two surfaces at least bounded by two surfaces at least one of which is curved, जिसमें कम से कम एक क्या होता है, कर्व रूप में होता है। ठीक है ना। अब देखिए, सपोज करो हम क्या किए, दो स्फेरिकल ग्लास को ले लिए, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है ना। दो स्फेरिकल ग्लास को ले लिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्या किए, हम ओवरलैप करा दिए। तो ओवरलैप कराने के बाद जो ओवरलैपिंग एरिया मिला, ये मिला ना एरिया, ये ओवरलैपिंग एरिया मिला कुछ इस टाइप के फिगर के साथ, ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग एरिया मिला। तो ओवरलैपिंग एरिया मिला, तो इसको हम कौन सा लेंस कहेंगे? ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, जिसमें से ये क्या है, सरफेस क्या है, कर्व है। दोनों साइड वाले सरफेस क्या है, कर्व है। और अगर दो स्फेरिकल मिरर को हम साइडवाइज ओवरलैप करा दें ऐसे, और ये वाला एरिया काट करके निकाल दें बाहर, तो आप देखिए ये वाले एरिया में ये इतना ऐसे, इस एरिया को हम क्या किए, काट करके बाहर निकाल, और कुछ फिगर ऐसे हो गया। देखिए फिगर कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इसको कौन सा लेंस कहेंगे? काट के निकाल दिए तो फिगर कुछ देखिए कैसा होगा। सो फिगर कुछ इस टाइप का हो गया, ऐसे और ऐसे। तो कौन सा लेंस हो गया? इसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कौन है? नीचे वाला है, और ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना। तो कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हो गए। अब देखो कन्वेक्स लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे समझो कि स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस देखो बीच में क्या है, मोटा है, और ऊपर क्या है, पतला है। तो लिख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि अ टाइप ऑफ लेंस हुज मिडल पोर्शन इज थिकर एज कंपेयर टू इट्स एजेज। उसके एज के कंपेयर में क्या है, बीच वाला पार्ट मोटा होता है। देखो बीच वाला पार्ट, अगर हम ऐसे रेशियो निकालें, देखिए तो बीच वाला पार्ट क्या है, मोटा है ना। और ऊपर जो एज है, ये वाला जो हो गया, ये इसको एज कहेंगे, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको भी एज कहेंगे। ठीक है ना। तो बीच वाला पार्ट क्या है, मोटा है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, पतला है। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो मोटा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। उसी तरह कॉनकेव लेंस को अगर डिफाइन करें हम, कॉनकेव लेंस को, तो इसमें क्या है, बीच वाला पार्ट पतला है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या, टाइप ऑफ लेंस। देखना, अ टाइप ऑफ लेंस हुज मिडल पोर्शन इज thinner as compared to its edges। एज के कंपेयर में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है ना। उसको कौन सा लेंस कहेंगे,
कॉनकेव लेंस कहेंगे। कॉनकेव लेंस का एक और दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारे रे को डाइवर्ज कर देता है, जबकि इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि सारे रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है ना, तो एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, अब मिटाते हैं इसे हम। ठीक है, मिटाएं बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, जो 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए, अच्छा रहेगा। किसी किसी बुक में दिया हुआ भी है, ठीक है ना, तो पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन ना रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के टाइप को स्टडी करना है, ठीक है ना। नंबर वन में आता है डबल कन्वेक्स लेंस। इसको डिफाइन कैसे करें, डबल कन्वेक्स लेंस को कैसे डिफाइन करें हम लोग, डबल कन्वेक्स लेंस को कैसे डिफाइन करें हम लोग, लिख सकते हैं कि इट्स बोथ सरफेसेज आर कन्वेक्स। दोनों सरफेस इसके क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। कैसे, देखिएगा, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, दोनों सरफेस क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। ये फिगर ए मान लीजिए। सेकंड नंबर लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए फिगर ए, समझने के लिए। आप लोग डेफिनेशन में मत लिखना फिगर ए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सेकंड में आता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, लिख सकते हैं इट्स वन सरफेस, देखना, वन सरफेस इज प्लेन while other is convex। other is convex, एक सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स होता है। जैसे कि एक सरफेस प्लेन हो गया और दूसरा जो होगा ऐसे होगा, कन्वेक्स टाइप का, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये फिगर बी हो गया। इसमें लिख सकते हैं कौन सा फिगर है, फिगर बी में देखिए। अच्छा, थर्ड नंबर में आता है, थर्ड नंबर में कि कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसको डिफाइन कैसे करें, तो लिख सकते हैं इट्स वन सरफेस इज कॉनकेव while अदर इज कन्वेक्स। एक सरफेस कॉनकेव होता है और दूसरा क्या होता है, इसका एक सरफेस कन्वेक्स होगा और दूसरा कॉनकेव होगा। कैसे इसको बनाएंगे, देखिए कि एक ऐसे फिगर और फिर इसको ऐसे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे और फिर एक ऐसे निकाल करके आप ऐसे ले आकर के मिला दीजिए। यह फिगर कौन सा हो गया, सी हो गया। तो आप लिख सकते हैं फिगर सी में, ठीक है ना। तो ए बी सी ये कौन सा हो गया, डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, ये हो गया। मिटा रहे हैं और अब पढ़ने चल रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, किसका, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। यहां पर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए टाइप्स ऑफ कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस।
टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस। पहला नंबर 1 में डबल और बाई कनकेव लेंस, डबल और बाई कन्वेक्स लेंस लिख सकते हैं। इट्स बोथ सरफेसेज आर कनकेव। दोनों सरफेस इसके क्या होते हैं? कनकेव होते हैं। देखिए इसको ऐसे और ऐसे, ऐसे मिला दिए, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये फिगर ए हो गया, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, ये ऐसे और ऐसे, ये ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फिगर ए में हो गया, यहां पर लिख सकते हैं फिगर ए, ठीक है ना। सेकंड नंबर में आता है प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस लिख सकते हैं इट्स वन सरफेस, उसी तरह डेफिनेशन सेम है, वही है। इट्स वन सरफेस इज प्लेन while other is concave। इसका फिगर कैसे बनेगा देखिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे खींच दीजिए, एक सरफेस कनकेव हो गया। ये बी नंबर में आ गया, यहां पर लिख दे रहे हैं फिगर बी। अच्छा, थर्ड नंबर में आता है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है ना। स्पष्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स वन सरफेस इज कन्वेक्स while अदर इज कनकेव, ठीक है ना। while अदर इज कनकेव, दूसरा क्या होता है इसमें? कनकेव होता है। कैसे फिगर बनेगा देखिए, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ना। ये फिगर सी हो गया, यहां पर लिख सकते हैं इन फिगर सी। सबको मैंने बता दिया कि ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, यहां पर प्लेनो कनकेव लेंस है, और यहां पर डबल और बाई कनकेव लेंस है, ठीक है ना। फिगर मैंने बता दिया ए बी सी में कौन क्या है, किस तरह से है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए, अब लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म जानते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसे मिटाते हैं, फिर लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म जानेंगे हम लोग। मिटाएं से बच्चों, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। देखिए बाबू, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, कुछ टर्म लेंस से रिलेटेड, ध्यान देना, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। देखो हम दो लेंस बना रहे हैं, ध्यान से देखना, एक ऐसे है एक ऐसे है। कौन सा लेंस हो गया? ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। और एक इधर बना रहे हैं हम कनकेव लेंस, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। दोनों में ध्यान से देखना और मिलाना है, ठीक है ना आप लोगों को। देखिए ये लेंस के, मान के इस लेंस को अगर हम आगे अगर ऐसे करते हैं तो एक स्फेयर पार्ट होता, उसी तरह अगर इसको हम आगे ऐसे करते तो एक स्फेयर पार्ट्स ऐसे होता। दो स्फेयर पार्ट्स बने ना, दोनों स्फेयर पार्ट्स के एक एक सेंटर होते, यहां पे सेंटर होता और एक यहां पे सेंटर होता। इस सेंटर को हम 2F कहते हैं लेंस के लिए, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं
कि सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट, सेंटर ऑफ स्फीयर्स, देखिए सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स, दो स्फीयर है इसलिए स्फीयर्स, ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाई 2f। ठीक है ना, पहला पॉइंट मिला। इसका भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहां होगा एक यहां होगा, ये 2f हो गया, और इसको भी क्या कहेंगे 2f कहेंगे। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, जो राउंड से बना है उसे मिटा देते हैं। ठीक है ना, आसानी होगी। ये मिटा दिया हमने, और एक इधर हमने मिटा दिया। ठीक है ना, ये हमने खत्म कर दिया। ये इसके लिए है। ठीक है ना, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पता चले कि कौन किसके लिए है। ये इधर है, दो पार्ट है। ठीक है ना, देखो अब एक हॉरिजेंटल लाइन जो लेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, a horizontal lines which divide the lens into equal part is called principal axis। इसको क्या कहेंगे हम, ये जो लाइन है जो लेंस को इतना और इतना दो भाग में बांट रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के जिस पॉइंट को टच करता है उसको पोल कहते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के लिए 2f डैश लिख देते हैं, इसको 2f, यहां पर पोल P1, यहां पर पोल P डैश लिख दिया। ठीक है, दो पोल होंगे। अच्छा, पोल और 2f का ठीक जो मिड पॉइंट होता है उसको f कहेंगे, फोकस, और यहां पर जो होगा उसको आप f डैश कहिए, ये f डैश हो गया। दो फोकस होंगे क्योंकि दो स्फीयर से बने हुए हैं तो हर एक चीज दो दो होंगे। अच्छा, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है ना, O से डिनोट करेंगे। ये जो लाइन है इसको क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। और 2f से ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यहां से देखो, यहां से होगा क्योंकि एक सर्कल बनेगा ऐसे, तो यही ना सर्कल बना रहा है यहां पर ऐसे, तो सर्कल के वॉल से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर नीचे ऐसे ड्रॉ करें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इधर से अगर ड्रॉ करें तो यहां से आएगा, देखो यहां से आकर के यहां पर मिलेगा, यहां से इस पॉइंट से इधर से हम ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से जो लेंथ होगा इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। हो गया ना, सेम इसमें भी, इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसको हम f, इसको f डैश 2f डैश, इसको पोल और इसको p डैश, इसको ऑप्टिकल सेंटर, इस लाइन को अपर्चर जो लेंस को दो भाग में बांटता है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कौन होगा, सोचो। यहां से 2f से देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये 2f से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, यहां से 2f से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि इस लेंथ को अगर इधर घुमा दिया जाए तो इसको एक ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है ना, इसको इतना लेंथ अगर यहां पे रख करके घुमा दें तो यहां करके यहां से टच हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये सारे टर्म हो गए, पॉइंट हो गए। इसको बोलते हैं, मान गए इमेज फॉर्म करते समय अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर रखते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट इधर रखे तो इसको प्रिंसिपल फोकस, और रिफ्लेक्ट होकर के जिस फोकस पे जाकर के रे मिलेगा, जिस फोकस पे जाकर रे मिलेगा उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इसको प्रिंसिपल फोकस, इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, रे रिफ्लेक्ट होकर के जाकर के वहां पर मिलता है। ठीक है ना, उसी तरह ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस कहां से कहां तक, फोकस से लेकर के, मतलब फोकल लेंथ ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ हो गया, और यहां से ये जो हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया। ठीक है ना।
तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये जो लेंथ दिख रहा है इसका आधा जो होगा, ये डिस्टेंस यहां से जहां मिल जाएगा वही आपका रेडियस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। इसमें भी f इज इक्वल टू r/2 होता है। ये तो जाना पहचाना है, पहले भी पढ़े थे आप लोग। और यहां पर r निकालें तो 2f हो जाएगा, और यहां पर भी r निकालें तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो टर्म कौन कौन सा था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है ना, तीसरा पोल था, 4 नंबर फोकस थे, ठीक है ना, 5 नंबर ऑप्टिकल सेंटर था, 6 नंबर अपर्चर था, ठीक है ना, और बस यही था, ठीक है ना। और क्या था, फोकल लेंथ था। फिर क्या पॉइंट था, फोकल लेंथ। इतने ही पॉइंट इसमें थे। ऑप्टिकल सेंटर मैंने लिख ही दिया। इतने ही पॉइंट को हम लोग स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। जब रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इसका बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। आज के लिए रहने देते हैं, कल के क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। क्या लेकर के, इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम लेकर के। वो भी इंटरेस्टिंग क्लास होगा, ठीक है ना, और उसमें हम लोग टॉपिक को डील करेंगे, ठीक है बच्चों। रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबू। थैंक यू बाबू।